मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स हैं, ये मैं बता रहा हूँ इसमें, जो कि रिपीट भी हो रहे हैं और इसी को हम देखते हैं। ठीक है, तो पैलिंड्रोम पहला प्रोग्राम है जो कि मोस्ट रिपीटेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, जिसमें ये होता है कि हमें कुछ स्ट्रिंग्स दे रखे होते हैं, जैसे कि LOL है, मैडम है, और अगर हम इसको इंटीजर्स में ले लेते हैं तो 545 हो गया, 151 हो गया, 34543 हो गया। यानी ये वो प्रोग्राम है कि अगर मैं इनको रिवर्स भी करूँगा, प्रोग्राम बोल रहा हूँ, वही डिजिट्स हैं जिन या इसकी स्ट्रिंग है, जिनको मैं अगर रिवर्स करूँगा तो मुझे दोबारा इन रिटर्न वही जो है मिल जाएगा जो मेरा इनपुट ऑलरेडी होगा। ठीक है, यानी रिवर्स करने से भी इसकी सीक्वेंस और ऑर्डर चेंज नहीं होगा। तो ऐसा प्रोग्राम जो ऐसे वर्ड्स, ऐसे स्ट्रिंग को और इंटीजर्स को जो रिवर्स करने के बाद भी चेंज ना करे, लेकिन रिवर्स करके ज़रूर दिखाए, तो वो प्रोग्राम पैलिंड्रोम होता है, वो सीक्वेंस पैलिंड्रोम होती है। ठीक है, इसके जो स्टेप्स हैं एल्गोरिथम के, वो देख लेते हैं कि सबसे पहले तो दैट सी बात है, एक नंबर जो है वो प्रोग्राम चेक करेगा जो भी उसको इनपुट दिया जाएगा, फिर वो उस नंबर को एक टेम्पोररी वेरिएबल में होल्ड करके रख देगा, जिस भी वेरिएबल के अंदर हम बेसिकली स्टोर करवाएंगे। फिर हम एक फंक्शन लगाएंगे जो कि रिवर्स का फंक्शन होगा, तो वो रिवर्स करेगा नंबर को, फिर वो कंपेयर द टेम्पोररी नंबर विद रिवर्स नंबर। फिर जो ऑलरेडी एक नंबर होगा और एक हम लोगों ने रिवर्स करा होगा उसको कंपेयर करेगा, इफ बोथ नंबर आर सेम प्रिंट पैलिंड्रोम नंबर, और जब दोनों सेम होंगे तो प्रोग्राम प्रिंट कर देगा कि पैलिंड्रोम नंबर है। उसके अलावा अगर वो दोनों सेम नहीं होंगे तो प्रोग्राम प्रिंट कर देगा कि नॉट पैलिंड्रोम नंबर। तो इसका प्रोग्राम इसलिए लिखने का इसी तरीके से आता है कि जो भी इनपुट दिया जा रहा है वो प्रोग्राम ये चेक करे कि वो इनपुट पैलिंड्रोम है या नहीं। तो इसी हिसाब से जब ये प्रोग्राम है वो यहाँ पे अगर देखा जाएगा तो यहाँ पे हम लोगों ने कुछ डिक्लेरेशन, कुछ इनिशियलाइजेशन कर रखी है कि इंटीजर आर लिया है और सम ज़ीरो, यानी सम के अंदर हमने जो है इनिशियलाइज ज़ीरो करवा रखा है, और टाइम एक वेरिएबल जो आगे आगे हम यूज़ करेंगे। अब इंड एन जो है वो इसके अंदर हमने इनपुट जो लिया 4/4 है, जो कि देख के नज़र आ रहा है। अगर मैं इसको रिवर्स भी करूँगा तो मुझे वही मिलेगा। तो नंबर जो है अब मुझे आगे कंडीशन लगानी पड़ेगी। कंडीशन लगाने से पहले मुझे टाइम वेरिएबल को डिक्लेयर करना पड़ेगा, क्योंकि टाइम वेरिएबल मैंने ऊपर तो बता दी कि मैं आगे यूज़ करने वाला हूँ, लेकिन इसके अंदर क्या होगा ये मैंने अभी यहाँ पे नहीं बताया। फिर टाइम के अंदर हम एन रख देंगे, एन कुछ भी हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, तो हम एन रख देंगे, तो वाइल का लूप लगाएंगे कि एन जो है वो ग्रेटर देन 0 ही होना चाहिए। तो आर बराबर है एन परसेंटेज 10, यानी एन को जब हम डिवाइड करेंगे 10 से तो जो रिमाइंडर बचेगा वही हमारा आर के अंदर स्टोर हो जाएगा। जो रिमाइंडर जो हमारा आर के अंदर स्टोर होगा फिर हम सम लेंगे, तो सम में क्या होगा, सम को मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा 10 से और प्लस कर दिया जाएगा आर से। ठीक है, उसके बाद फिर हम दोबारा अब हम एन को इनिशियलाइज करवाएंगे, तो एन को डिवाइड कर दिया जाएगा 10 से, और अगर टाइम जो है सम के बराबर होता है तो प्रिंट हो जाएगा पैलिंड्रोम, और अगर वो बराबर नहीं होता तो प्रिंट हो जाएगा एलसी कंडीशन में चला जाएगा, स्विच कर जाएगा और वो नॉट पैलिंड्रोम प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आके जो है वो हमारा आउटपुट जैसे कि आ रहा है पैलिंड्रोम नंबर, जिससे ये क्लेरिफाई हो रहा है कि हमारा जो इनपुट था वो पैलिंड्रोम नंबर है। सही है, अब नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ आते हैं। तो नेक्स्ट प्रोग्राम में हमें ये चेक करके बताना है, बेसिकली चेक नहीं करना है बल्कि हमें कन्वर्ट करने के लोअर केस जो लेटर जो करेक्टर्स हैं उनको अपर केस में करना है। तो अगर हम देखें कैपिटल ए में के जैसे कि 65 है, तो जैसे कि हमारे पास कैपिटल लेटर्स होते हैं तो हर लेटर की एक वैल्यू होती है। तो कैपिटल लेटर की 65 है और स्मॉल लेटर की जो है वैल्यू 97 है। ठीक है, अब ये दोनों जो है हम लोगों को हमें करना क्या है, हम लोगों को बेसिकली जो है स्मॉल लेटर्स में लेके जाना है। स्मॉल लेटर्स को कन्वर्ट अगर करना होगा क्या तो कैपिटल लेटर में, या फिर कैपिटल कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें स्मॉल में। तो अब हम देखें, अगर क्वेश्चन हमें वो दिया जा रहा है कि लोअर को कन्वर्ट करना है अपर केस में, तो जो है वो लोअर हमें समझो कि गिवन होगा, यानी लोअर हमें सबसे पहले लेना पड़ेगा, फिर उसको कन्वर्ट करके दिखाना पड़ेगा अपर केस में। सही है, तो इसके अलावा फिर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो है वो CHR कैरेक्टर को हम डेटा टाइप लेने के बाद CH एक वेरिएबल ले लेंगे, और जो है इंटीजर की फॉर्म में जो हम लेंगे वो ASCII के वेरिएबल को लेंगे जो कि इनिशियलाइज हम करवा रहे हैं। फिर हम एक इनपुट होगा जो कि हम जो system डॉट इन करके हमसे मांगेगा, उसके बाद फिर वो एक आउटपुट का मैसेज कर देगा कि जो भी एंटर हुआ है हमारे कैरेक्टर वो लोअर केस में ही होना चाहिए, या वो पूछेगा कि मतलब वो बता देगा कि जो आपने करा है वो लोअर केस में एंटर कर दिया है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने क्या कर रखा है कि जो CH का वेरिएबल उसके अंदर हम वही चीज़ इनपुट कर देंगे जो भी एंटर किया जाएगा लोअर केस में। फिर ASCII के अंदर हम लोग जो है वो क्या स्टोर करवा देंगे, CH को, जो कि कैरेक्टर्स के अंदर स्टोर होंगे। कैरेक्टर बेसिकली वही ABCD करके जो है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास भी स्मॉल में है, तो ASCII के अंदर स्मॉल पर पड़े हुए हैं, तो स्मॉल में से हमें क्या करना है, कैपिटल जो है वो लेके आना है। तो हम क्या करेंगे, स्मॉल की जो वैल्यू है स्मॉल a की वो 97 है, लेकिन जब हमें
कैपिटल में के आने पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे कि स्मॉल में से कैपिटल को माइनस कर देंगे, तो कैपिटल की वैल्यू जो है 65 है, तो हम 97 जब हम निकाल देंगे 65 को, तो हमारे पास एक तरीके से स्मॉल जो वैल्यूज होंगी वो रिमूव हो जाएंगी और जो रिमेनिंग होंगी वो 32 होंगी। यानी हमारे जो रिमेनिंग होगी वो हमारे पास बेसिकली कौन सी कहलाएंगी, वो कैपिटल हो जाएंगी, और वो हम स्टोर कहाँ करवाएंगे, सी एच के अंदर, क्योंकि ए एच सी आई के अंदर तो ऑलरेडी एक चीज़ हमने स्टोर करवा रखी थी। तो अब सी एच के अंदर जब करवाएंगे तो किस फॉर्म में करवाएंगे, कैरेक्टर की फॉर्म में, और आगे क्या उसको डिफाइन कर देंगे ए एच सी आई को, क्योंकि ए एच सी आई के अंदर की जो डेटा टाइप है वो हम उससे पहले डिफाइन कर दिया हमने। फिर उसका जो आउटपुट प्रिंट होगा वो क्या होगा कि इक्विवेलेंट कैरेक्टर इन अपर केस, और जो उसका अपर केस जो हमारा बन के आ रहा होगा उसको वो हमारा प्रिंट हो जाएगा। इस तरीके से क्या होगा, हमारा लोअर केस अपर केस में जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा और चेंज हो जाएगा। फिर हमें एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें हमें ये बताना है, बेसिकली कंपेयर करना है दो स्ट्रिंग्स को, ठीक है, दो स्ट्रिंग्स को कंपेयर करना है जावा के। तो अब क्या होगा, हमें कंडीशन लगानी पड़ेगी कि अगर ए स्ट्रिंग नंबर 1 है, अगर वो स्ट्रिंग नंबर 2 से बड़ा होगा तो हमें पॉजिटिव वैल्यू मिल जाएगी। अगर स्ट्रिंग नंबर ऐसा नहीं होता कि 1 और 2 जैसे कि बराबर होते हैं तो वो हमें 0 मिल जाएगी, और अगर इसका अपोजिट होता है, वाइस वर्सा होता है, तो हम इसको नेगेटिव वैल्यू प्रिंट करके हमें प्रोग्राम देगा। तो इसी की कंडीशन जो है वो हम लगाएंगे, और स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2 को वेरिएबल में स्टोर करवा देंगे, उसकी एक लेंथ रख देंगे। जैसे कि अगर मैं L1 की बात करता हूँ तो str1 स्ट्रिंग उसकी लेंथ है, जो कि मैंने आगे पैरामीटर कुछ नहीं दिया है, क्या कि ये ना प्रोग्राम स्पेसिफिक लेंथ को, स्पेसिफिक उसके पैरामीटर को लेके ना चले। L2 जो है उसी तरह str2 को मैंने दी, उसकी भी एक लेंथ रख दी है। फिर इंट एल मिनिमम जो है वो मैंने रखा है, देखो जो कि स्टोर हो रहा है मैथ डॉट मिनिमम के अंदर, और उसके पैरामीटर मैंने दो पास कर दिए L1 और L2। यानी L1 और L2 के अंदर जो भी वैल्यू पास होगी वो एल मिनिमम में प्रिंट हो रही होगी, और कंडीशन वाइज आगे चीज़ें चलेंगी। जैसे कि अगर आई है तो इनिशियलाइज 0 हो रहा है, अगर आई छोटा होता है एल मिनिमम से तो फिर आई इंक्रीमेंट हो जाएगा। इसी तरह इंट जो है वो str1 और स्ट्रिंग 1 को हमने करेक्टर फॉर्म में जो है वो करना है, तो करेक्टर फॉर्म में आगे हम सी एच लगा देंगे और उसमें भी सी एच लगा देंगे अंदर, लेकिन क्योंकि इंटीजर के अंदर ही उसके अंदर स्टोर है, नॉर्मली जो इनपुट होगा तो इंटीजर के अंदर होगा, तो हम सबसे पहले इंटीजर का लिखेंगे, str इंटीजर में होगा तो उसके पैरामीटर हम स्टार्टिंग में देंगे, और फिर उसको हम जो है करेक्टर ऐड करके आगे एक पैरामीटर पास कर देंगे, जो बेसिकली पैरामीटर तो खैर नहीं होगा, जो हम इनिशियलाइज करवाने के लिए इंटीजर जिसके अंदर स्टोर करवाएंगे यानी आई। फिर इसी तरह टू में होगा, फिर हम कंडीशन देखेंगे, तो कंडीशन में सेम जो ऊपर हमने एल्गोरिथम पढ़ा है वही आएगा। तो अगर इस प्रोग्राम को चेक कर दिया जाए तो फिर वो समझ में आ जाएगा बेसिकली वो चल किस तरह रहा है। तो अब क्या होगा कि हम लोग नॉर्मली जब एक मेथड डिक्लेयर करेंगे, एक तो हमने कंडीशन लगा दी, कंडीशन जो थी हमारी वही है कि अगर वो नॉट इक्वल टू होता है तो क्या रिटर्न करेगा, अगर वो इक्वल टू होगा तो क्या रिटर्न करेगा, और ग्रेटर देन और नॉन जो है वो लेस देन और ग्रेटर देन में वो क्या रिटर्न करेगा। ठीक है, ये हम लोगों ने एल्गोरिथम में चीज़ें पढ़ी हैं, वही चीज़ यहाँ पे इंप्लीमेंट हो रही है। और फिर यहाँ पे हम नीचे मेथड को कर रहे हैं, तो अब हम स्ट्रिंग हम वो अब बताएंगे कि भाई न्यू स्ट्रिंग जो हम दे रहे हैं, सबसे पहले गीक्स फॉर गीक्स दिया, फिर प्रैक्टिस दिया, फिर गीक्स दिया, फिर गीक्स दिया। ठीक है, अब हम देखेंगे यहाँ पर तो स्ट्रिंग 1, स्ट्रिंग 2, स्ट्रिंग 3 और स्ट्रिंग 4 जो है उसको हम फिर आउटपुट करवाएंगे। आउटपुट करवाने के बाद कंपेयर भी करवाएंगे। तो नीचे अगर इसका आउटपुट देखा जाए तो पहला आउटपुट जो है वो अगर छोटा होगा बड़ा होगा तो रिटर्न देखो वो क्या वैल्यू कर रहा है। अगर 0 वैल्यू रिटर्न कर रहा है इसका मतलब है कि वो एक ही है, यानी वो बराबर की लेंथ रखते हैं। अगर देखा जाए तो फोर्थ और फिफ्थ, थर्ड और फोर्थ जो है वो बराबर की लेंथ रखते हैं। और जो अगर कोई ग्रेटर होगा तो वो रिटर्न क्या कर रहा होगा, वो हमने देखा था कि वो आखिरी में अगर रिटर्न हमें 8 हो रहा है तो 1 जो है वो ग्रेटर है। 1 की अगर हम लेंथ देखें तो 1 की लेंथ क्या बन रही है, ठीक है। अब जो 1 की लेंथ बन रही होगी उसी हिसाब से इसके वो रिटर्न हो जाएगी वैल्यू। ठीक है, तो इस तरह हमारा जो है ये वाला प्रोग्राम ही जो है वो पूरा हो जाएगा। फिर हम आएंगे जो हमें प्रोग्राम में फाइबोनाची सीरीज बनानी होती है। फाइबोनाची सीरीज बेसिकली दो तरीके की होती हैं। एक तो पैरामीटर टाइप होती है कि पैरामीटर टाइप बन रहे होते हैं हमारे फाइबोनाची सीरीज, और एक ये होती है कि हमें ऑलरेडी कुछ इनपुट दे दिए जाते हैं कि भाई अगर आपको शुरू के 7 नंबर्स प्रिंट करवाने हैं, 8 नंबर प्रिंट कराना है, 9 नंबर प्रिंट कराना है, तो इसका एक छोटी सी लिस्ट जो है वो याद रखनी पड़ती है कि भाई हमारी फाइबोनाची सीरीज बेसिकली चलती है तो किस तरह चलती है। तो जैसे कि 0 1 1 फिर 2 3 5 8 इस तरह कुछ चल रही है हमारी। तो हम नॉर्मली क्या करेंगे, जैसे कि हम लोग सी प्लस प्लस और सी में हम एक तरीके से क्या करते हैं कि कुछ भी हम बना रहे होते हैं तो हम उसको डिक्लेयर करते हैं। तो हम यहाँ पे एक पैकेज बना रहे हैं जावा एप्लीकेशन 4 के नाम से। ये बनाना ज़रूरी नहीं होता, आप डायरेक्ट पब्लिक क्लास को भी से भी डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है तो खैर पब्लिक क्लास के अंदर, असल में पब्लिक क्लास के अंदर हमें वही चीज़ लिखनी होती है जो हमने पैकेज में बना रखी थी। वैसे अगर पैकेज नहीं बना तो बाय डिफॉल्ट वो खुद ही क्रिएट कर देता है, लेकिन कुछ कंसोल नहीं कर पाते, तो हम इसलिए ये कर भी लें तो भी अच्छा है। फिर हम पब्लिक क्लास को हम एक वाइड का फंक्शन देंगे, हमें कोई रिटर्न टाइप नहीं चाहिए।
और उसके बाद हम इंट ए और इंट बी ले लेंगे। तब इंट ए जो है यानी वेरिएबल ए के अंदर जो इंटीजर पड़ा हुआ वो 0 होगा, बी के अंदर 1 होगा। क्यों? क्योंकि सबसे पहला अगर हम सीरीज में देखें तो 0 ही है और दूसरे में देखें तो 1 है। फिर इंट सी यानी अब सी जो है वो हमें आंसर देगा दोनों को प्लस करके। अगर देखा जाए 0 को मैं प्लस बेसिकली इसमें ये होता है कि भाई अगर मैं शुरू के 2 नंबर को प्लस करता हूँ तो मुझे थर्ड नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से यानी 2 नंबर प्रीवियस 2 नंबर को जो है मैं अगर प्लस करता हूँ तो मुझे नेक्स्ट का एक नंबर मिल जाएगा। तो अगर मैं 0 1 को प्लस करता हूँ तो नेक्स्ट मुझे 1 मिल रहा है, मैं 1 और 1 को प्लस करता हूँ तो नेक्स्ट मुझे 2 मिल रहा है, मैं 2 और 1 को प्लस करता हूँ या 1 और 2 को प्लस करता हूँ तो मुझे 3 मिल रहा है, 2 और 3 को प्लस करता हूँ 5 और 0 5 को करता हूँ तो 8 मिलता है। तो हमें यही कंडीशन रखनी है। तो अब जब ए बी कम करके चलेंगे तो ए बी हम जो है उसमें चेंज कर सकते हैं, बस इनके लिए हमें लूप लगाना पड़ेगा जो कि फॉर लूप का होगा। जब बेसिकली प्रोग्राम आता है ये हमसे कभी कभार बोल दिया जाता है कि फॉर लूप लगा के करना है, जो कि पेपर में आ भी चुका है। तो हमें क्या करना है, फॉर लूप लगाना है और इनिशियलाइज आई को वही करेंगे जो हमने शुरू में स्टार्टिंग में करा, क्योंकि आई को हमने खैर आई को तो फिलहाल हमने कुछ नहीं करा था, लेकिन आई यहाँ पे हम वही लेंगे जो हमने एक स्मॉलेस्ट वैल्यू फार्मूला की सीरीज की होगी। अब आई अगर 5 से छोटा है तो आई इंक्रीमेंट हो जाएगा, और अगर वो 5 से बड़ा नहीं हो मतलब छोटा नहीं होगा तो फिर हम इंक्रीमेंट वो नहीं होगा। सिस्टम आउट प्रिंट ए प्लस, अब ए प्लस के बाद वो चीज़ें आगे प्रिंट होती रहेंगी। अब ए प्लस के बाद की चीज़ क्या प्रिंट होगी तो हम आगे जो है नीचे डिक्लेयर कर रहे हैं सी इक्वल्स टू ए प्लस बी और ए इक्वल्स टू बी और बी इक्वल्स टू सी, ठीक है। अगर देखा जाए तो इसमें यही बस चीज़ें पता चल रही हैं कि जैसे कि हम स्विच आगे करते रहेंगे तो ए बी और बी बन जाएगा, बी और सी बन जाएगा। जैसे कि अगर मैं ए को 0 लेता हूँ और बी को मैं 1 लेता हूँ तो अगर मैं थोड़ा आगे बढ़ूंगा तो फिर मुझे ए 1 मिल जाएगा और बी मुझे फिर 1 मिल जाएगा, और सी देखा जाए तो सी फिर मुझे सी भी चेंज होता रहेगा जिस तरह हमारी फंक्शन परफॉर्मिंग होती रहेगी, ठीक है। तो इसका आउटपुट देखेंगे तो 0 1 1 2 3, क्योंकि ये वो वैल्यूज़ हैं जो कि हमें मिल रही हैं जो कि हमारी उस कंडीशन ऑफ फॉर लूप को पूरा कर रही है 5 से छोटी, ठीक है। 3 के बाद 5 आ रहा है तो 5 से छोटी कंडीशन में लगाई थी। अगर हम कंडीशन 8 तक की लगा देते हैं या फिर उससे ज़्यादा की लगाते हैं तो हमारी नंबर थोड़े ज़्यादा प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमें इवन नंबर और ऑड नंबर को प्रिंट करना है, लेकिन थ्रेड वाइज करना है। तो थ्रेड बेसिकली होता क्या है, थ्रेड असल में एक तरीके का टास्क परफॉर्मर होता है। यानी हमें अगर कोई टास्क परफॉर्म करवाना है तो हम जावा के अंदर थ्रेड यूज़ करते हैं, और किसी और लैंग्वेज में ऐसा नहीं है तो थ्रेड हम यूज़ करते हैं एक जो है वो टास्क परफॉर्मर के लिए। लेकिन अभी इसमें ये बोला है कि हमें एक इवन नंबर भी हमें ऐसा थ्रेड चाहिए जो इवन नंबर प्रिंट करे 1 से 20 के बीच का, और एक ऐसा थ्रेड चाहिए जो हमें ऑड नंबर प्रिंट करके दे। तो हम क्या करेंगे, हम इसी तरह का एक प्रोग्राम डिज़ाइन करते हैं, और डिज़ाइन करते हुए हम यहाँ पे लिख देंगे, देखो यहाँ पे थ्रेड T1 है जो कि हम न्यू थ्रेड के नाम से लेते हैं। जैसे हम स्ट्रिंग ले रहे होते हैं तो यहाँ पे न्यू स्ट्रिंग डिक्लेयर करते हैं, तो यहाँ पे भी हमें न्यू थ्रेड लेते हैं। बेसिकली ये प्रोग्राम नहीं है, ये प्रोग्राम का एक जो है रफ आइडिया है। फिर हम पब्लिक वाइड रन वगैरह सब करेंगे तो इवन नंबर पहले प्रिंट होंगे, फिर ऑड नंबर या फिर जिस भी सीक्वेंस को क्वेश्चन में दे रखा होगा उसी सीक्वेंस पे हम उसको प्रिंट करेंगे। तो बेसिकली यहाँ से प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है। तो इस प्रोग्राम को जब स्टार्ट करेंगे तो हम यहाँ पे लिख देंगे कोई भी क्लास किसी भी नाम से बना सकते हैं, तो हम वो क्लास बना देंगे। क्लास बनाने के बाद हम देखेंगे कि हम लोगों को क्या क्या चीज़ें करनी है। तो हमें सिर्फ और सिर्फ एक काउंटर भी रखना है, क्योंकि जो कि वो काउंट ये करके दे रहा हो कि हमें बेसिकली नंबर कितने, इवन नंबर और ऑड नंबर। और उसके बाद इन काउंटर जो कि हमने 1 ले लिया स्टैटिक जो इंट हमने एन ले लिया कैपिटल, और फिर हमने पब्लिक वाइड का फंक्शन डिक्लेयर करा है। प्रिंट ऑड नंबर को पहले लेके चलेंगे, क्योंकि अगर क्वेश्चन में देखा जाए तो प्रिंट ऑड नंबर की बात पहले हो रही है। फिर पब्लिक वाइड प्रिंट ऑड नंबर का हम लिखेंगे सिंक्रोनाइज दिस। अब सिंक्रोनाइज का मतलब क्या होता है, सिंक्रोनाइज का मतलब किसी भी चीज़ को ऑर्डर फॉर्म में करना। तो हम क्या करेंगे, अब हम ये लिखेंगे कि काउंटर जो है वो एन से छोटा होगा तो हम एक वाइल की वाइल का लूप लगा देंगे, ठीक है। और लिखा हुआ भी कि नंबर प्रिंट नंबर टिल द एन, अब जब तक ही प्रिंट करना है जब तक वो एन के वैल्यू से छोटा ना हो, ठीक है। तो छोटा हो तो प्रिंट, अगर हम काउंटर की बात करते हैं तो काउंटर को हम डिवाइड कर देंगे 2 से, और रिमाइंडर जो बचेगा वो स्टोर हो जाएगा उसके अंदर, और ठीक है। उसके बाद हम एक्सेप्शन हैंडलिंग होती है। एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होती है, जब तक टास्क एक परफॉर्म ना हो जाए तो दूसरा टास्क में स्विच करने से पहले पहले वो एक वेटिंग स्टेट में चला जाता है। तो वेटिंग स्टेट में जाने के लिए हम एक जो है वो समझो कि एक मेथड टाइप लगाते हैं जिसके हम ट्राई और उसको ब्रेसेस खोलने के बाद अंदर वेट लिख देते हैं। फिर हम नीचे कैच लगाते हैं। तो फिर कैच में क्या होता है कि जो भी ऊपर से वैल्यू हमारे पास होके आ रही है जो कि एक्सेप्शन वैल्यू है जो कि वेटिंग पे चली जाती है, वो फिर कैच करता है उसी वैल्यू को और प्रिंट करवा देता है, जो कि ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस में आती है। स्टैक में बेसिकली वही मेमोरी है जिसमें आके वो चला जाता है, और वेटिंग में वेटिंग स्टेट में जब जाता है तो स्टैक से निकल के कैच करता है। इसका जो कैच का
एक जो कैच की वैल्यू है और वो उसको करती है। कैच का भी एक तरीके से समझो कि मेथड ही है जो कि कैच को वो फंक्शन परफॉर्म करता है। फिर हम प्रिंट करवा देंगे काउंटर को, जो भी काउंटर हमारा ऑड नंबर से आएगा, और उसको इंक्रीमेंट करवाने के बाद एक हम नोटिफाई में क्या होता है कि नोटिफाई ये बताता है कि हमें अगले थ्रेड की तरफ जाना है, तो नोटिफाई का हमें एक फंक्शन लगाना पड़ता है, फिर हम अगले थ्रेड की तरफ जाएंगे। सेम वही काम होगा अगले थ्रेड में भी, और उसमें भी बस, लेकिन फर्क क्या पड़ेगा, हमें यहाँ पे इवन नंबर करवाना है, तो इवन नंबर में क्या होगा, ऑड नंबर में हम लोगों ने क्या किया, रिमाइंडर बच रहा था, हमने इक्वल टू जीरो कर दिया था, यानी जीरो इक्वल टू जीरो। अगर ऊपर देखा जाए तो हम यहाँ पर देखते हैं कि देखो वाइल का जो लूप है इसमें देखा जाएगा तो यहाँ पर हमारे पास आ रही है वैल्यू वाइल काउंटर, और डिवाइड 2 से करा और इक्वल टू जीरो कर दिया, ठीक है। और यानी अगर हम देखा जाए तो ऑड नंबर में कोई भी हमारे पास जो भी रिमाइंडर बचेगा उसको हम जीरो का कर दिया, ठीक है। इसी तरह मैं अब यहाँ पर लेकर आऊँगा तो यहाँ पर भी इसी तरीके से है, लेकिन यहाँ पर आके हमारे पास इसको डिवाइड हमने करना है, एक मिनट, इसको हमें डिवाइड करना है और इक्वल टू हमें 1 लेके आना है। क्यों ऐसा क्यों है, क्यों अगर हमें बोला जाए कि इफ काउंट इज ऑड देन प्रिंट, अगर काउंट जो है वो ऑड होगा तो वो इक्वल टू 1 हो जाएगा, और अगर वो ऑड नहीं होगा तो इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से तो यहाँ पे वाइल लूप लगा हुआ है और पे वही ट्राई वेट की कंडीशन लगेगी और भी कैच हो जाएगा, सही है। तो इस तरह ये है, ये भी प्रिंट हो जाएगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है। थ्योरी वाला भी एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें थ्योरी वाली